कि पुरानी थैली का रहस्य। बिहार के एक छोटे से गांव में सीता देवी अपने छोटे बेटे सूरज के साथ रहती थी। उनका घर कच्ची दीवारों वाला था और छत पर टीन की चादर लगी थी। बरसात में पानी टपकता था और गर्मियों में घर भट्टी जैसा हो जाता था। सूरज अभी 10 साल का था, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले समझदार बना दिया था। सीता देवी सुबह सुबह उठकर लोगों के घरों में काम करने चली जाती थी। कभी बर्तन मांजती, कभी झाड़ू पोंछा करती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। सूरज हर रोज उन्हें चुपचाप जाते हुए देखता और सोचता, एक दिन वो बड़ा होकर अपनी मां को इतना खुश करेगा कि उन्हें काम पर जाना ही न पड़े। सीता देवी के पास एक पुरानी फटी हुई थैली थी। वह थैली हमेशा उनके पास रहती थी। जब भी वह काम पर जाती, उस थैली को अपने कंधे पर टांग लेती। सूरज ने कई बार पूछा, मां, इस पुरानी थैली में क्या है? आप इसे हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? सीता देवी मुस्कुराकर कहती, बेटा, इसमें मेरी सबसे कीमती चीज है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब बताऊंगी। सूरज को यह बात सुनकर और ज्यादा जिज्ञासा होने लगती। वह सोचता, आखिर उस पुरानी थैली में ऐसा क्या है जिसे मां हमेशा अपने पास रखती हैं? एक दिन गांव के कुछ बच्चे सूरज को चिढ़ाने लगे। अरे सूरज, तेरी मां तो लोगों के घरों में काम करती है और वह पुरानी थैली लेकर घूमती रहती है। सूरज को बहुत बुरा लगा। वह घर आया और गुस्से में बोला, मां, आप वह पुरानी थैली लेकर मत जाया करो, लोग मजाक उड़ाते हैं। सीता देवी ने प्यार से सूरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इस थैली में मेरा विश्वास और उम्मीद है। सूरज चुप हो गया, लेकिन उसके मन में रहस्य और गहरा हो गया। कुछ महीनों बाद अचानक सीता देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वह काम पर जाना बंद कर दी। घर में पैसे भी खत्म होने लगे। सूरज बहुत परेशान हो गया। एक रात सीता देवी ने सूरज को पास बुलाया और धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पुरानी थैली को संभाल कर रखना। उसमें तुम्हारे भविष्य का राज है। सूरज डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, ऐसा मत बोलो, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में सीता देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। सूरज की दुनिया उजड़ गई। वह कई दिनों तक रोता रहा। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पिता पहले ही शहर जाकर मजदूरी करते हुए लापता हो चुके थे। अब सूरज बिल्कुल अकेला रह गया था। एक दिन सूरज की नजर उस पुरानी थैली पर पड़ी। उसे मां की आखिरी बात याद आई, इसमें तुम्हारे भविष्य का राज है। कांपते हाथों से उसने थैली खोली। थैली के अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक छोटी सी डायरी और एक कपड़े में बंधे हुए पैसे थे। सूरज ने धीरे धीरे डायरी खोली। उसमें सीता देवी की लिखावट थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे सूरज के लिए। सूरज की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, बेटा सूरज, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। लेकिन याद रखना, मां कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। इस थैली में मैंने हर दिन की मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं। ये पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए हैं। मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनो। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। जब भी डर लगे, इस थैली को पकड़ लेना। तुम्हें मेरी ताकत महसूस होगी। सूरज जोर जोर से रोने लगा। उसे याद आया कि मां हर दिन भूखी रहकर भी पैसे बचाती थी। थैली में करीब 10,000 रुपए थे। सूरज ने तय किया कि वो मां का सपना पूरा करेगा। अगले दिन वो स्कूल गया और मास्टर जी को सारी बात बताई। मास्टर जी ने सूरज की मदद की और उसकी फीस माफ करवा दी। गांव के लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी मदद की। सूरज दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। रात में घर आकर पढ़ाई करता। जब भी वो थक जाता, मां की पुरानी थैली को पकड़कर बैठ जाता। उसे लगता जैसे मां उसके पास बैठी हो। साल बीतते गए। सूरज ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की। एक दिन उसने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मास्टर जी ने कहा, सूरज, तुम्हारी मां आज होती तो बहुत खुश होती। सूरज ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मां आज भी मेरे साथ है, इस थैली में। समय के साथ सूरज ने पढ़ाई पूरी की
और शहर जाकर नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। एक दिन वह अपने गांव लौटा। उसने अपने पुराने घर को पक्का बनवाया और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। स्कूल के गेट पर उसने एक बोर्ड लगवाया, सीता देवी शिक्षा केंद्र। गांव वाले हैरान थे। सूरज ने कहा, यह स्कूल मेरी मां की पुरानी थैली की वजह से बना है। अगर वह थैली नहीं होती तो आज मैं कुछ नहीं होता। उसने मां की पुरानी थैली को स्कूल के एक शीशे के बॉक्स में रखवा दिया ताकि हर बच्चा उसे देखकर प्रेरणा ले सके। हर साल जब नए बच्चे स्कूल में आते, सूरज उन्हें उस थैली की कहानी सुनाता और कहता, यह सिर्फ एक पुरानी थैली नहीं है, यह एक मां का सपना है, उसकी मेहनत है, उसका प्यार है। बच्चे उस थैली को देखकर भावुक हो जाते। एक दिन एक छोटा बच्चा सूरज से पूछ बैठा, सर, क्या सच में इस थैली में जादू है? सूरज मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, इसमें मां का प्यार और विश्वास का जादू है। जिस बच्चे के पास मां की दुआ हो, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से थैली को छुआ और मन ही मन कहा, मां, आपका रहस्य मैं समझ गया। ये थैली नहीं, आपका सपना था और मैंने उसे पूरा कर दिया। उस दिन सूरज को ऐसा लगा जैसे हवा के साथ मां की आवाज आ रही हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और सूरज आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा।